जोहार। आज हम एक नई सूचना के साथ आपके सामने आए हुए हैं। ये सूचना है संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, इसमें हो भाषा को शामिल करने की बातें चल रही है। 10 प्रतिनिधि मंडल, इसमें गीता कोड़ा और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा भी शामिल थे। ये केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करते हैं। तो इस खबर पर हम लोग विश्लेषण करेंगे। इसके अलावा इस पे भी चर्चा करेंगे कि संताली को पहले ही 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, वो शामिल होने वाला है। तो मुंडारी भाषा का क्या मुंडारी भाषा इस दौर में पिछड़ रही है? तो चलिए हम इस खबर का विश्लेषण करते हैं। ये आप देख रहे हैं, इनकी कमेटी है, इसमें से आदिवासी हो समाज युवा मंच, आदिवासी हो समाज युवा मंच और साथ में हो भाषा एक्शन कमेटी, ये दोनों समितियां हो भाषा के लिए काम करती हैं और इन दोनों ने मिलके 2008 से इस क्षेत्र में आंदोलन कर रही थी। जंतर मंतर में इनका बड़ा आंदोलन चल रहा था। लॉकडाउन के कारण कुछ दिन के लिए रोक लग गई थी। हालांकि उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन हट जाता है, पुनः ये लोग आंदोलन करते हैं और फाइनली इनकी संभावनाओं को मतलब मिल रही है कि इनकी भाषा अब 8वीं अनुसूची में शामिल होने वाली है। 8वीं अनुसूची के बारे में बात करें तो इसमें भाषाओं का जिक्र है। भारत के संविधान में टोटल 12 अनुसूची हैं, उनमें से 8वीं अनुसूची भाषा के लिए है और इसमें अब तक 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। शुरुआत की बात करें तो जब संविधान बनी थी तब इसमें केवल 14 भाषाएं थी। 21वीं संविधान संशोधन के तहत 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ी गई। इसके बाद 71 संविधान संशोधन हुआ 1992 में, इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 और भाषाओं को भी ऐड किया गया और फिर 92 संविधान संशोधन होता है 2003 में, इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और झारखंड का एक भाषा संथाली को भी शामिल किया जाता है। तो ये कुल मिलके अब हो जाते हैं 22 भाषा। अब यदि किसी भाषा को संविधान की अनुसूची में ऐड करना तो फिर नया संशोधन देखने को मिल सकता है और जिसमें वो भाषा को शामिल करने का एक गुड न्यूज हम लोगों को मिल सकता है। भारत की भाषाओं की बात करें तो मेनली इनको 5 भागों में बांटे हैं। एक है आर्य भाषा ग्रुप, उसके बाद द्रविड़ भाषा ग्रुप, औष्टिक भाषा ग्रुप, चिन्नी तिब्बती भाषा ग्रुप और अंडमानी भाषा ग्रुप। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं औष्टिक भाषा ग्रुप के बारे में, क्योंकि इसी के अंतर्गत मुंडा भाषा ग्रुप आता है और मुंडा भाषा ग्रुप के अंतर्गत आपको संथाली, हो, मुंडारी, असुरी, बिरहोरी इस तरह की भाषा देखने को मिलता है। इसका हम लोग औष्टिक को फर्दर डिवीजन करेंगे तो अस्ट्रो एशियाटिक के अंतर्गत मुंडा और मुंडा के अंतर्गत आते हैं मुंडारी, संथाली, हो, खड़िया, आसुरी और बिरहोरी। इनमें से संथाली को 2003 में 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया है। हो इसकी दौड़ में है, लेकिन जो इनका जड़ है, कहने का मतलब मुंडा भाषा ग्रुप के अंतर्गत है, मुंडारी या मुंडा बोले तो इसी के अंतर्गत आते हैं। तो इनको अभी शामिल करने की बातों में थोड़ा सा देरी हो रही है। आगे बात करें तो हो भाषी मतलब हो जनजाति कहाँ आती है, जनजाति कहाँ आती है? झारखंड में मूल रूप पे देखा जाए तो पूरे झारखंड में है, लेकिन इसका मेन कंसंट्रेशन जहाँ ज्यादातर हो भाषा आती है वो है कोल्हान के क्षेत्र में। झारखंड के अलावा ये उड़ीसा में बहुतायत मात्रा में पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में ये रहती है, छत्तीसगढ़ में रहते हैं और असम में भी ये रहते हैं। भारत के बाहर भी ये रहते हैं, कहाँ? बांग्लादेश में रहते हैं। तो हो भाषा लोगों की जो लिपि है वो वाराणसी है और इनको लाको बोदरा के द्वारा आविष्कार किया गया है। ये देख रहे हैं आप लोग 10 सदस्यीय समिति, मतलब 8 मेंबर थे प्लस इसमें 2 और मेंबर, एक गीता कोड़ा और साथ में हिमंत बिश्व शर्मा जो है असम के मुख्यमंत्री। ये भी टोटल 10 व्यक्ति केंद्रीय गृह मंत्री से मिलते हैं, अमित शाह जी हैं और अमित शाह ने इन लोगों को आश्वासन दिया कि हाँ जल्द ही आपकी भाषा को
8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया। तो ये अच्छी बात है, झारखंड की एक भाषा पहले से 8वीं अनुसूची में, दूसरी भाषा भी इस लाइन में है। कांग्रेचुलेशन इन लोगों को, भाषी वालों को और झारखंड वालों वासियों को। अब मेन क्वेश्चन है, अब वह मेन जगह तना मुंडारी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया जाएगा, बड़ा क्वेश्चन मार्क है। देखा जाए तो ये बहुत पुरानी भाषा है, इनको बोलने वाले मुंडा लोग हैं। मुंडा लोग भी, इनका इतिहास बहुत ही गौरवमय था, बहुत पुराने समय से रहते हैं, बाकी जनजातियों की तुलना में ये पुराने जनजाति हैं। इनका इतिहास में भी बड़ा योगदान है, चाहे हम भगवान बिरसा मुंडा की बात करें या फिर जयपाल सिंह मुंडा की बात करें या फिर इन भाषा को जिनको हम लोग मान्यता दिलाने की बात करें, TRL जनजातीय क्षेत्रीय भाषा का जब 1981 में शुरुआत होती है तो इसमें डॉक्टर रामदयाल मुंडा का बड़ा योगदान है, लेकिन अब तक मुंडारी भाषा को 8वीं सूची में शामिल नहीं किया गया। तो इसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं, क्या हम में कमी है या फिर हमको हमारे साथ अन्याय हो रहा है। कुछ क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आ रहे थे, इनका आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, चाहे वीडियो को लाइक कीजिएगा कि नहीं, एक बार वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। और आपसे कमेंट की अपेक्षा रखता हूँ किस किस भाषा पे, कि मुंडारी भाषा की कोई कमेटी या परिषद है कि नहीं, और है तो एक्टिव मोड में है कि नहीं, वो कितना भाषा के प्रति काम कर रही है। जिस तरह से हो भाषा एक्शन कमेटी थी, मुंडारी की इस तरह की कोई एक्शन कमेटी है, परिषद है, और है तो वो कहाँ छुप के बैठी हुई है, या इनका काम दिख क्यों नहीं रहा, या फिर इस पे बाकी लोग जुड़ क्यों नहीं पा रहे हैं। दूसरी लिपि, हम मुंडारी बानी लिपि की बात करते हैं, उसमें एक रूपता क्यों नहीं है, इसको मानकीकरण पर हम लोग काम क्यों नहीं कर रहे हैं। कुछ एरिया में हाँ इस लिपि को रिकॉग्नाइज है, लेकिन दूसरे एरिया लोग इस पर सोच क्यों नहीं रहे। तो एक मंच में आके हमको सोचना पड़ेगा कि हम लोगों को क्या करना है, एकता का परिचय देना पड़ेगा। इसके अलावा मुंडारी साहित्य से जुड़े लोगों का क्या योगदान है, ये लोग कितना योगदान दे रहे हैं। चाहे इसमें मुंडारी भाषा से जुड़े शिक्षक हो सकते हैं, मुंडारी भाषा से जुड़े शोधार्थी हो सकते हैं, मुंडारी भाषा से जुड़े लेक्चरर हो सकते हैं। तो सारे लोगों को एक मंच में आके एक बार इस विषय पे सोचना पड़ेगा कि हम लोगों को एक मजबूत एक्शन कमेटी बनानी पड़ेगी जो सच में मुंडारी भाषा की ओर काम करेंगी। परिषद बनाना पड़ेगा, इनको हम लोग विभिन्न परिषद जो है इनको सबको एक मंच में जोड़ना पड़ेगा। समय समय पर इसकी बैठकें होनी चाहिए और अच्छे अच्छे लोगों को इसमें जुड़ना चाहिए, तभी जाके इस भाषा की दौड़ में हम लोग भी आगे आ सकते हैं। आप सबों को पता है अब लड़ाई या आंदोलन के बिना अब कुछ नहीं हो सकता, इसलिए हमको एक आंदोलन इस पर भी सोच के छेड़ना चाहिए। इसके अलावा बहुत कोई मुंडा या हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारा हितैषी बनते हैं, तो आप इनको देख ही रहे हैं, ये अर्जुन मुंडा दिख रहे हैं, जनजातीय मामलों के मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन इनका कार्य उदासीन रहा और फाइनली इस बार इनको संसद से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन आपसे एक गुजारिश है, एज ए नेता, एज ए मुंडाओं के आदिवासियों के नेता कहलाते हैं, तो एक बार इस मामले पे थोड़ा सोचिए और जो एक्चुअल मुद्दे हैं इन पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, तो बेशक आप अगली बार दोबारा जीत सकते हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं ये खूंटी क्षेत्र में बहुतायत मुंडारी बोली जाती है, उनके लगातार विधायक रहे, इनको एक बार इससे सोचना चाहिए और वहां की जनता को भी सोचना चाहिए कि जब आप इसको विधायक बन रहे हैं तो आप डेफिनेटली हम लोगों को इसकी मांग करनी चाहिए, और यदि ये काम नहीं कर पा रहे तो इनको वोट क्यों दें हम। इसके लिए और भी हमारे विधायक हैं, इनको देखिए, तमाड़ के विधायक हैं, विकास मुंडा, इनसे भी अपेक्षा है कि भाई आप भाषा पे कुछ काम कीजिए, मुंडाओं पे एक्चुअल कामों पे थोड़ा आदिवासियों की चीजों पे काम कीजिए। एक बार चुनाव जीत जाने के बाद आप लोग कहाँ छुप जाते हैं, कहीं दिखते नहीं है। इसके अलावा ये देखिए तुरपा के विधायक हैं कोचे मुंडा जी, इनका भी योगदान संदेह के घेरे में दिखता है कि भाई आप कुछ काम कर रहे हैं मुंडाओं के लिए, भाषा के लिए कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं। तो देखिए
अब हम लोग नया संसद चुने हैं, कालीचरण सिंह मुंडा। आपसे गुजारिश है कि आप एक बार संसद पे इस मामले पे जोरदार प्रश्न कीजिए, संसद में बोलिए कि भाई हाँ, मुंडा लोग हैं, इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, मुंडाओं का क्या योगदान है इस भारत के लिए, इस पे आप दृढ़ रूप से अपना योगदान दीजिए संसद पे। जब आपको हम लोगों ने बहुमत से बनाए हैं, आपको वोट दे के बनाए हैं, तो बेशक आपसे हम लोग की ये अपेक्षा रहेगी कि आप भाषा पे कुछ काम कीजिए, मुंडाओं के लिए कुछ काम कीजिए। तो फाइनली ये था वीडियो आज का। आप सबको सोचना है, क्या सोचना है, मुंडारी भाषा साहित्य पे, ठीक है, भाषा साहित्य पे इसको हम लोग किस तरह से 8वीं अनुसूची में हम लोग शामिल करा सकते हैं। इसमें से बहुतों का क्वेश्चन क्या होता है कि मुझे तो मुंडारी आती ही नहीं है, हमारे पूर्वज मुंडारी नहीं बोलते थे, माता पिता मुंडारी नहीं बोलते थे, हमारे क्षेत्र में मुंडारी नहीं बोली जाती, तो हम मुंडारी सीखे नहीं, तो हम 5 परगना को चूज किए, कोई बंगाली को चूज किए। तो आपसे एक ही गुजारिश है, एक बार अपनी खुद की भाषा है, आप यदि मुंडा हैं तो एक बार मुंडारी भाषा सीखिए। आपका क्वेश्चन होता है कैसे सीखें, तो इस क्षेत्र में उलगुलान काम कर रहा है, कल से ही आपको मुंडारी सीखने की वीडियोज देखने को मिल जाएंगी। आपको सप्ताह में कम से कम आधा घंटा 15-15 मिनट के 2 वीडियोज आपको अपलोड होगी, उनको देखिए, आप कमेंट कीजिए, जो भी दिक्कत होगी यहाँ के प्रतिनिधि आपको बेशक आपसे संपर्क करेंगे। और हमारा मत है कि 3 से 4 महीने में जितने भी मुंडा हैं भारतवर्ष में, सबको मुंडारी सीखनी है। ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि यदि मैं मुंडा हूं तो मुझे मुंडारी भाषा सीखनी है, मुंडा यदि मैं हूं तो मुझे मुंडारी भाषा सीखनी है। आप एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, एक मोर है, ठीक है, मोर है, यदि मोर मोर की तरह ना रोके, वो कौवा की तरह रोएगा, तो फिर उसको ना कौवा कहलाएगा ना मोर कहलाएगा। आप मोर हैं तो मोर की तरह रोइए ना, आप शेर है तो शेर की तरह दहाड़िए, ना कि आप कुत्ते की तरह दहाड़ रहे। आप शेर हैं तो शेर की आवाज बोलिए, और मुंडा है तो बेशक मुंडारी बोलिए। तो बहुत लोग इस पे भी क्वेश्चन करेंगे आप अभी हिंदी में क्यों बोल रहे हैं। मेरा मोटो था, अभी बहुत सारे मुंडा लोग भी हैं जो मुंडारी भाषा में अभी थोड़ा दिक्कतें हो रही, तो इसीलिए हम इनको एक भाषा हिंदी लगभग लगभग सब उनको पता होती, तो इसलिए हम आज हिंदी में बोल रहे हैं। लेकिन हमारा संपर्क भाषा, इसको जल्दी से मुंडारी बनाना है, इस क्षेत्र में कार्य हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा किस तरह से हम लोग भाषा पे काम कर सकते हैं, इसको आपको बेशक कमेंट करना है, कमेंट करना है इस बार, और इस वीडियो को बाकी लोगों तक भी पहुंचाना है, ताकि हम लोग भाषा पे एक मुहिम छेड़ सकें, भाषा के प्रति एक कार्य कर सकें। चाहे वो लिपि की समस्या हो, चाहे वो स्टैंडर्डाइजेशन की समस्या हो, एक मंच में आने की भाषा हो। और जितने भी भाषाविद हैं जो भाषा पे काम कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो बनाइए, और डेफिनेटली उनका नाम कमेंट कीजिए, मैं उनके संपर्क करूंगा, उनके संपर्क करके हम लोग इस एरिया पे जरूर काम करेंगे। आपे सोबेन को जोहार आ पोड़ो मिसा अबू कामिले अबू अबुआ पोड़ो जगह रहे, अर्थात अबू पोड़ो को तनबू मुंडा को तनबू दो मुंडो को जगह रहा, अबू एटा जगह को जगह रहा, लेकिन अपनी जो प्राथमिकता है मुंडा भाषा है। सबसे पहले अपने को देखेंगे ना, तब जाके दूसरी भाषा को देखेंगे। जोहार।